नमस्कार, मैं कंचन शर्मा। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मोतिहारी की चीनी मिल को लेकर लगभग किसानों की उम्मीद टूट चुकी है। 10 साल पहले के लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए मोतिहारी आए पीएम मोदी जी के वादे पर किसानों में एक उम्मीद जगी थी, लेकिन इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ। हर चुनाव में चीनी मिल का मुद्दा जोरों शोरों से उठता रहा है, लेकिन वोटिंग के वक्त लोग धर्म और जाति पर शिफ्ट कर जाते हैं। अब मोतिहारी के लोगों की उम्मीद टूट चुकी है। 10 सालों में इसको लेकर खोलने की कोई प्रयास नहीं किया गया। इन्हीं सब मुद्दों पे आज हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व गन्ना मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। इन सभी सवालों के जवाब इस इंटरव्यू के दौरान मंत्री जी से जानने की हम कोशिश करेंगे। मोतिहारी का चीनी मिल पूरी तरीके से बंद हो चुका है, तो क्या नहीं लगता है आपको, आप पूर्व गन्ना मंत्री रह चुके हैं, तो आपको नहीं लगता है कि मोतिहारी में चीनी मिल चालू होना चाहिए? देखिए, हम मोतिहारी किसी और काम से आए थे, लेकिन जैसे ही मोतिहारी आने की हमारी बात हुई तो हमारे दिमाग में एक ही बात कौन था कि मोतिहारी चीनी मिल जो बंद है तो वहाँ के किसानों को निश्चित तौर पर बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, मजदूरों को तकलीफ़ हो रही होगी। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले हमने इसी विषय पर यहाँ के लोगों से, जिसमें काफ़ी लोग मिल से संबंधित भी हैं, किसान भी हैं, इन लोगों से हमने बात की। देखिए, चीनी मिल का महत्व क्या है ये आप यहाँ की नागरिक हैं और इसको आप समझती हैं। और एक ही उद्योग था यहाँ, चीनी मिल। हम जब मिनिस्टर थे उस समय हमारी जो जिम्मेवारी थी तो हमने प्रयास करके इसको किसी न किसी रूप में चलवाया। उस समय भी मालिकों का विवाद, मजदूरों के साथ अन्याय की बात, उनका भुगतान नहीं होना, किसानों का भुगतान नहीं होना, उनका बकाया होना, ये कई बातें थी। लेकिन हमने उस परिस्थिति में भी किसी तरह यहाँ के मिल मालिक को हमने बाध्य किया कि आप चीनी मिल चलाइए। चला, लेकिन वो रेगुलर नहीं रह सका, वो चीनी मिल बंद हो गया। आज यहाँ आने के बाद मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आई वॉज द ओनली मिनिस्टर जिसका लोग कैलेंडर छापते थे। किसान, चीनी मिल के मालिक नहीं, किसान। और वो खूब सुंदर पेपर पर होता था, जो स्लिपरी पेपर होता है, उस टाइप के पेपर पर 12 पन्ने का किसान लोग हमारा कैलेंडर छपवाते थे। इतना हमको सम्मान इन लोगों ने दिया, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब दिमाग में ये बात आ गई है, पटना जाएंगे। यहाँ के लोगों को हमने कहा है, ये लोग भी आएंगे। मुख्यमंत्री से एक हम समय तय करेंगे, किसानों के साथ बात करेंगे। आवश्यकता जिन जिन की पड़ेगी बात करने की, जिनसे मुख्यमंत्री जी को भी, तो हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि उनसे भी बात करके इसको कम से कम चालू करवाएंगे। मोतिहारी के जो लोग हैं वो जाते हैं बाहर कमाने के लिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हर जगह जाते हैं अपना परिवार चलाने के लिए। तो क्या लगता है मोतिहारी में उद्योग नहीं लग सकता है? नहीं, ये त्रासदी है। नहीं, यही उद्योग जो था, ये इसी को यदि सही ढंग से चलवाया जाए, इसका विस्तारीकरण किया जाए, तो यहाँ तो मजदूर काम करने के लिए, जैसा लोगों ने बताया कि उत्तर प्रदेश से आते थे, मोतिहारी से आते थे, गुजरात से आते थे, यहाँ जॉब मिलेगा। यहाँ के लोगों को बाहर जाने की नौबत नहीं आएगी, अधिकांश लोगों को, जब ये चीनी मिल चालू हो जाए। तो इसके लिए आप विधानसभा में आवाज़ उठाइएगा? ऐसी बात से तो क्वेश्चन भी उठाऊंगा। हमने प्रैक्टिकल बात कहा कि मैं क्वेश्चन भी उठाऊंगा, ये अपनी जगह पर है। लेकिन चूँकि मुख्यमंत्री राज्य के हेड हैं श्री नीतीश कुमार जी, तो उनके साथ मैं किसानों की एक बैठक आयोजित करवा करके और इसको प्रारंभ करूंगा। और एक बात बता देता हूँ, जिंदगी में हमने कभी हार नहीं माना। अपने पिता के देहांत के बाद ये 7वीं बार मैं जीता हूँ। 7वीं बार नहीं, वर्चुअली 8वीं बार। और आश्चर्य आपको ये होगा कि जिस कंस्टिट्यूंसी से आज हम भाजपा से जीते हैं, आज तक भाजपा वहाँ से कभी चुनाव नहीं जीता था। मतलब यहाँ के किसानों को आप पूरा यकीन नहीं दिला सकते हैं कि चीनी मिल फिर से चालू हो सकता है? एक बात बता देते हैं आप, जैसे ही किसान लोग यहाँ के जानेंगे ना कि राघवेंद्र प्रताप सिंह आए हुए जी, व्हेन दे विल कम टू नो दैट आई हैव कम हियर, उनको हो जाएगा मन में कि हाँ, हो सकता है कि कुछ हो।
ऑल्दो आज हम मिनिस्टर नहीं हैं, उनको उतना बड़ा विश्वास नहीं होगा। मिनिस्टर रहते तो वो विश्वास होता। तो मैं स्थितियों को जानता हूँ। ये चना बेच के या मकई बेच के या धान बेच के इनकी आदत हो गई है चीनी मिल की, तो वो होना चाहिए ना। मोतिहारी में चीनी मिल बंद हो चुकी है। जब चीनी मिल यहाँ पे चालू था तब किसानों की क्या स्थिति थी और बंद होने के बाद किसानों की क्या स्थिति है? जब मोतिहारी मिल चालू था और किसानों का गन्ना जब चीनी मिल में आता था तो उसके पर्ची जो मिलते थे उसका इतना महत्व था कि उस पर्ची से बाज़ार में सोना मिल जाता था उधार वो पर्ची जमा करने पर। वहाँ पर शादी विवाह में यदि मिठाई के दुकान से पर्ची दिया जाता था तो मिठाई मिल जाता था और दवा के दुकान से दवाई मिल जाता था। ऐसा हालात था मोतिहारी के चीनी मिल का। और चीनी मिल यहाँ पर था तो इतना खुशहाली था किसानों को कि शादी विवाह में इतना लाभ मिलता था। और माननीय मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जो आज पूर्व मंत्री हैं गन्ना विकास विभाग, उनके नेतृत्व काल में चीनी मिल यहाँ पर चलता था। जैसे बगहा था, नरकटियागंज था, रामनगर था, मझौलिया था और उसके बाद में मोतिहारी था, सिद्धवलिया था, गोपालगंज था, सासामुसा था और हसनपुर था। यह सारे मिल में बुझाता था कि अगल बगल के किसान में हम लोग जाते थे घूमने। मंत्री जी का कार्यक्रम होता था तो देखते थे कि वहाँ पर किसान के बुझाता था कि ऐसा माहौल है कि किसानों के घर में बुझाता था कि बाहर आया है, जिस तरह चमन में बाहर आता है। और मोतिहारी में तो ऐसा हालात था, किसान पर्ची तिलक में देता था, अपने बेटी की शादी करने जाता था। बंद होने के बाद क्या हालात है? बंद होने का हालात यह है कि किसान का जो पर्ची रखा हुआ है उससे अब खाक और पत्थर भी नहीं खरीदा जा सकता है। आज किसान के घर में जो गन्ना दिया है उसका भुगतान बाकी है। किसान को जो दशा और दुर्दशा होता है, रात में भूखे सोना होता है, उसका कहीं जाइएगा तो ऐसा रोड का निर्माण है कि जहाँ पर जरा ट्रैक्टर का हिच टूट जाता है और वहाँ पर 2 दिन तक गन्ना रह जाता है, सूख जाता है। बहुत दशा और दुर्दशा है आज के डेट में। अच्छा, मोतिहारी में जो गन्ना चीनी मिल बंद हुआ है, इसमें आप जिम्मेदार किनको मानते हैं? इसमें व्यवस्था जिम्मेवार और मालिक जो था यहाँ का, वह मालिक का किया कि सारा ज़मीन बेच दिया है। यहाँ पर बहुत जो ये चीनी मिल का ज़मीन जो था वो बेतिया राज का लीज पर था 99 बरस के लिए। और कुछ ज़मीन भीमल नोपानी अपने पत्नी के नाम से जो रखे थे उस सारे ज़मीन को उन्होंने बेच दिया और यहाँ के पॉलिटिकल लोगों ने उसको खरीदा है। उस पॉलिटिकल आदमी का नाम हम नहीं रखेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा हस्ती है। हम लाल बाबू सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। उसके बाद में क्या कहा जाता है कि राष्ट्र सेवा मिशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जैसा कि पूर्व गन्ना मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी ने कहा है कि पुनः मोतिहारी का चीनी मिल चालू होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे क्या पहले लगता है कि हो सकता है ऐसा? सबसे पहले तो हम आश्वस्त हैं कि माननीय मंत्री जी पूर्व में शुभ पिता के पुत्र हैं और बिहार प्रशासन के बहुत सारे तहकीकात और पड़ताल करने का और उसकी बहुत सारी मैकेनिज्म को जानते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि चंपारण में ऑप्शंस के रूप में मोतिहारी, चकिया और जिस तरह से जनसंख्या बढ़ा है, जिस तरह से किसानों का कार्य करने का गन्ना की खेती की ओर बढ़े हैं, उससे कम से कम एक चीनी मिल का मोतिहारी के नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ चारों जोन में चीनी मिल की व्यवस्थापन हो, नया चीनी मिल भी खुले और जो पहले से मोतिहारी चीनी मिल है और चकिया चीनी मिल को पुनः शुरुआत किया जाए। और इस पर मंत्री जी विधानसभा में आश्वस्त हम लोग को प्रश्न का जवाब भी दिए हैं कि विधानसभा तक क्वेश्चन और मुख्यमंत्री तक उनकी समन्वय टीम मिलेगी और मुख्यमंत्री तक इस सारी बात को रखी जाए। मनोज कुमार भारती, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। चीनी मिल मोतिहारी में बंद होने से किसानों की काफ़ी दुर्दशा हो गई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी पूर्व गन्ना मंत्री जी ने कहा है कि हम प्रयास करेंगे, विधानसभा में इसके लिए आवाज़ भी उठाएंगे कि पुनः चीनी मिल को चालू किया जाए, जिससे किसानों की दुर्दशा जो है वो बेहतर हो सके। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यह जो पूर्वी चंपारण का जो धरती है, यह आंदोलनों का धरती रहा है। और नीलहा गोरे हुकूमत अंग्रेज जो सरकार थी वह किसान को इस उपज के अलावे नील का खेती करने के लिए मजबूर किया था। और किसान के लड़ाई को गांधी जी जब आए थे पूर्वी चंपारण की धरती में,
तो यह नीलहा गोरे हुकूमत सरकार के खिलाफ उन्हें आवाज़ उठाया था और नील का खेती नहीं करने का, और जोरदार जो है यहाँ पर जो है तो उनके खिलाफ आंदोलन हुआ था। और आज वही किसान है जहाँ पहले से चीनी मिल यहाँ था, गाड़ी वाले को रोजगार था, ट्रैक्टर वाले को रोजगार था, टायर वाले को रोजगार था। और हमारे लाल बाबू जी पूर्व में जो बोले हैं बहुत बढ़िया बात बोले हैं कि उस ईंट के पर्ची का अगर ये नहीं होता था, जैसे उसमें पैसा का ये नहीं होता था, तो उस पर्ची को किसी भी कपड़ा के दुकान में, दवा के दुकान में और गहना के दुकान में वो पर्ची दे देता था कि भाई मेरा भोजेगा, इसको आप रख लीजिए, अपना पैसा काट लीजिएगा, हमको सामान। और लोग सामान देते थे। आज जिस देश में 60% जुआ है, 70% किसान है, और हम समझते हैं कि इसमें प्रयास होना चाहिए। जो भी कोई इसमें संलिप्त है वो अच्छा नहीं कर रहा है। आज उनका दिन हो सकता है, लेकिन जिस रोज किसान जाएगा इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। और निश्चित रूप से अपना प्रयास होना चाहिए, और किसान के हित में आप मीडिया, पत्रकार सबों को जो है इस बात को पुरजोर ढंग से उठाना चाहिए। और किसान तो हम लोग किसान हैं ना, हम लोग कमाते हैं तो खाते हैं। शशिभूषण सिंह नाम है, हम जिला कार्य समिति भाजपा ढाका के हैं, पूर्व में पंचायत समिति 2 बार रहे हुए हैं। बिल को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे हमारे लाइव इंडिया न्यूज के साथ। मैं कंचन शर्मा फिर मिलूंगी अगली खबर के साथ। हमारी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।